हाय गाइस, वेलकम बैक। एक और संडे के साथ आता है सर कैश टेक संडे। बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूं टेल्को एंड टेक के लिए आया तो टाइम स्टैम्प ये रहा। टेल्को के लिए आया हो तो पहली अपडेट आती है बीएसएनएल की तरफ से। बीएसएनएल के लास्ट वीक हमने बात करे थे कि काफी सारे फ्लैश ऑफर्स, फ्लैश सेल ये लोग लगाएंगे। एक ही ऑफर ऐसा निकल के आया जो इन्होंने लगाया 400 रुपए में 400 जीबी डेटा, जिसमें 1 रुपए पर जीबी मिल रहा है। लेकिन ये एक डेटा एड ऑन पैक है, इसके अंदर कोई भी अलग से हमको कॉलिंग या एसएमएस नहीं मिल रहे। दूसरी चीज नोट करने वाली है कि इसके अंदर जो वैलिडिटी है वो सिर्फ 40 दिनों की है। अगर ये साल भर या कम से कम 4-5 महीने के लिए होती तो शायद ज्यादा बेटर रहती। तो खाली डेटा के लिए ये ऑफर है एंड यूजफुल भी सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके यहाँ एक्चुअली में बीएसएनएल की ठीक ठाक स्पीड आती हो, क्योंकि 2G या 3G वाली स्पीड के लिए भी 400 रुपए खर्च करना मेरे हिसाब से समझदारी नहीं है, क्योंकि आप शायद 400 जीबी खर्च ही ना कर पाओ। ऑल्सो बीएसएनएल की तरफ से ये भी अपडेट है कि दिल्ली के अंदर 5G जो इनका क्वांटम 5G है वो दिल्ली में सितंबर तक हो सकता है कि लॉन्च हो जाए। एंड 19,000 और ऐसे इन्होंने टॉवर्स डिटेक्ट करे हैं जो 4G वाले हैं अभी, एंड उनको ये अपग्रेड से 5G में कन्वर्ट करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सीम्स बीएसएनएल इज ऑन अ रोल एंड मे बी इनको गवर्नमेंट का और भी सपोर्ट मिले, शायद इसीलिए हमको हर 2 हफ्ते के अंदर कुछ ना कुछ बीएसएनएल के अपडेट्स मिलते जा रहे हैं अब रेगुलरली, जो पहले एक टाइम पे नहीं होता था। अगली अपडेट पे चलते हैं तो वो वी की तरफ से आती है एंड वी ने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश करी है। मतलब ना, इन्होंने 2 दिन की वैलिडिटी बढ़ा दी हर प्लान के अंदर। जो 28 दिन वाले प्लान थे उनको 30 दिन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। लेकिन सबसे मेन पॉइंट नोट करने वाली बात ये आपके मेरे सब के लिए नहीं है, मतलब सिर्फ उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली जो 2G फोन्स यूज कर रहे हैं। तो क्या 2G फोन्स जो यूज कर रहे हैं उनके लिए 2 दिन की एक्स्ट्रा वैलिडिटी इतनी ज्यादा मार्केटिंग के लायक है? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताना। ये गेम चेंजिंग तब हो सकता था जब बाकी के सारे ऑपरेटर्स जो हैं 5G 4G वाले प्लान्स 28 दिन का दे रहे हैं एंड सेम प्राइसिंग के अंदर अगर ये 30 डेज कर देते तो शायद ये और ज्यादा बढ़िया रहता, मतलब यूजर फ्रेंडली, यूजर के लिए और अट्रैक्शन पॉइंट हो जाता वी में पोर्ट कराने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ बात समझने वाली ये है कि ये इसको बोल रहे हैं वी गारंटी प्रोग्राम। जो 4G 5G यूजर्स हैं उनको इन्होंने 130 या 140 जीबी डेटा कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है पूरे साल का। जब आप रिचार्ज कराते रहते हो 4G वाला या 5G वाला तो उसके अंदर आपको 10 जीबी मंथली एक्स्ट्रा एड ऑन मिलता रहता है। ये तो 4G 5G वालों के लिए हो गया, लेकिन 2G वालों के लिए जिनके लिए डेटा यूजेबल नहीं है उनको यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट देने के लिए इन्होंने वैलिडिटी एक्सटेंड करी है 2 दिनों से। आपको क्या लगता है ये वाकई में यूजफुल है या फिर बेकार जाएगा ये मार्केटिंग का प्रोग्राम इनका? कमेंट करके बताना। अगली अपडेट हिमाचल प्रदेश से है, जहां पे मंडी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर गवर्नमेंट ने इंट्रा सर्कल रोमिंग, जिसको ICR भी बोलते हैं, वो एक्टिव करवा दी है। इसका मतलब अभी जो वहां पे फ्लड एंड क्लाउड बर्स्ट की जो सिचुएशन बनी हुई है उसको कंट्रोल करने के लिए एंड वहां पे इमरजेंसी जैसी सिचुएशन बन सकती है जहां पे लोग फंसे हुए हैं, तो उसके लिए जियो, एयरटेल, वी एंड बीएसएनएल चारों ही कंपनीज को गवर्नमेंट ने बोला है कि सारी सर्विसेज चलनी चाहिए एंड इंटर नेटवर्क काम करेगा। मतलब अगर आपके पास वी की सिम है लेकिन उस पर्टिकुलर पोजीशन पे वी का नेटवर्क नहीं आता, जियो का आता है, तो आपके फोन में नेटवर्क शो करेगा। वो सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे उस पर्टिकुलर रीजन में, क्योंकि वहां पे एक इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन है जहां पे ह्यूमैनिटी को जीतना है, किसी ऑपरेटर को नहीं। बेसिकली लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स वाली सिचुएशन पे जो नेटवर्क हैं टेलीकॉम वाले ये और ज्यादा वीक पड़ जाते हैं, इसीलिए ये करना मुझे लग रहा है बहुत ही ज्यादा स्मार्ट मूव है एंड ये मैंडेटरी कर देना चाहिए। कहीं पे भी कोई साइक्लोन आए, कोई अर्थक्वेक आए या इस तरीके कोई भी ऐसी सिचुएशन बनती है तो वहां पे सबसे पहले ये सर्विस तो सबसे पहले एक्टिवेट होनी चाहिए। आप अगर सहमत हो इस बात से तो वीडियो को लाइक कर देना। अगली अपडेट पे चलते हैं, तो वो आती है जियो की तरफ से, जिनका आरपू यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर का जो ग्रोथ चार्ट है ना वो एयरटेल को पीछे छोड़ रहा है। ऑल्दो ये नंबर जो हैं वो अभी भी एयरटेल के ही बड़े हैं। एयरटेल का आरपू है अभी 249 का एंड जियो का है 210 का। ये 2 साल पहले अगर आप चले जाओ तो एयरटेल था 210 पे एंड जियो था शायद 170 कुछ पे। मतलब इनके हर पेड कस्टमर से ये एटलीस्ट इतने रुपए हर महीना ले ही रहे हैं। आप करोड़ों सब्सक्राइबर हैं, उससे मल्टीप्लाई करके देख लो कि कितने रुपए इनका रेवेन्यू इस पर्टिकुलर सर्विस से हो गया। लेकिन जो यहाँ पे मैंने ग्रोथ रेट की बात करी ना वो जियो की बेटर है 1.8% एज कंपेयर टू एयरटेल जो की था 1.6%। इस नंबर का यहाँ पे बड़ा होना ये इंडिकेट कर सकता है कि भाई लॉन्ग रन के अंदर देखा जाएगा ना तो शायद जियो का आरपू एयरटेल को पीछे छोड़ दे, क्योंकि ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता चला जा रहा है। अगली अपडेट पे चलते हैं, तो वो आती है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन, जिन्होंने कहा कि कंट्री में एटलीस्ट 4 से 5 कंपनीज होनी चाहिए टेलीकॉम वाली एंड शायद इसीलिए बीएसएनएल को अगर लाडलों की तरह पालना पड़ रहा है तो वो भी राजी है गवर्नमेंट उसमें। बट किसी भी हाल में बीएसएनएल को फेल नहीं होने देना है। एक्चुअली में अप्रैल में गवर्नमेंट ने वी के अंदर भी अपने स्टेक्स को बढ़ा के 49% पे कर दिया एंड उस तरह से कह सकते हैं कि
वी भी गवर्नमेंट का एक लाडला ही बन के चल रहा है, लेकिन अब उनका स्टैंड क्लियर है कि गवर्नमेंट को वी के अंदर 49% से स्टेक्स अपने नहीं बढ़ाने हैं, क्योंकि अगर यहां से लाइन क्रॉस हुई तो उसके बाद वी सीधा एक गवर्नमेंट कंपनी बन सकती है, जिसको हम बोलते हैं PSU बन सकती है। तो पॉइंट यहां पे ये कि अगर गवर्नमेंट ने इन दोनों ही कंपनीज में से अपने हाथ खींच लिए, वी में से 49% वापस अपना खींच लिया, या फिर BSNL को जो सर्वाइवल पैकेजेस मिलते रहते हैं वो अगर नहीं मिले, तो मार्केट में कंज्यूमर के लिए बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में खड़ी हो जाएगी एक डुओपोली, सिर्फ एयरटेल एंड जियो। एंड फिर ये जो प्राइस हाइक का आतंक मचाएंगे ना भाई, वो झिलाए नहीं झिलेगा हमसे। अब चलते हैं टेक पे। तो टेक पे सबसे पहली अपडेट आती है नासा की तरफ से। नासा ने नेटफ्लिक्स के साथ में पार्टनरशिप करी है एंड नेटफ्लिक्स के यूजर्स अब स्पेस के लाइव वीडियोस नेटफ्लिक्स पर देख पाएंगे। अभी तक ये जो नासा के कुछ लॉन्च वीडियोस होते थे, ये नासा के ही अपना एक ऐप है, नासा प्लस नाम की स्ट्रीमिंग सर्विस है, उसके ऊपर वहां पे चलते थे, लेकिन वो उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है या फिर इतना ज्यादा मेन स्ट्रीम नहीं है कह लो। तो अब जब वहां से लिंकिंग आ जाएगी नेटफ्लिक्स के ऊपर, तो ये काफी ज्यादा मतलब ना तगड़ा एक इनको यूजर बेस मिल जाएगा जो स्पेस वीडियोस में नया इंटरेस्ट जगाएंगे। इसके अलावा स्पेस डॉक्यूमेंट्रीज भी एक ऐसी कैटेगरी है जो नासा वाले अपने रिलीज करते रहते हैं एंड वो भी हमको देखने को मिलेंगे अब से नेटफ्लिक्स पे। नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं तो अमेज़न की तरफ से, अमेज़न की प्राइम सेल सबको पता है, प्राइम डे आने वाला है एंड 12 तारीख को 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगी एंड 3 दिन तक चलेगी। यहाँ पर काफी सारे स्मार्टफोन के डील्स इन्होंने आउट कर दिए हैं, जैसे कि 40% तक के डिस्काउंट मिलेंगे गैलेक्सी M36, OnePlus Nord 5, OnePlus Nord CE5, iQOO Z10 Lite, Realme Narzo 80 Lite, Honor X9C, Lava Storm Lite, Oppo Reno 14 की सीरीज, ऐसे बहुत सारे इन्होंने डील्स निकाले हैं। अगर आपको एक Amazon की प्राइम डे की बेस्ट डील्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता देना, फटाफट से ले आएंगे। अलग अलग कैटेगरीज की चाहिए हो तो वो भी बता देना कि भाई टीवी की अलग बनाओ, ऑडियो की अलग बनाओ, लैपटॉप्स की अलग बनाए। लेकिन जो अगर कोई वेट कर रहा है आईफोन का या फिर सैमसंग की जो फ्लैगशिप फोन्स हैं, तो वो भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रिवील हुआ है। S24 अल्ट्रा, iPhone 15, OnePlus का 13S, iQOO का Neo 10R, इन सब सीरीज के ऊपर भी डील मिलेगी। बट iPhone 15 का आपको क्या लगता है, 50,000 से नीचे जाएगा रेट कि नहीं? मैंने जो लास्ट हुआ था, मुझे लगभग 10 महीने हुए थे iPhone 15 लिए हुए अभी, एंड तब मुझे डील में मिल गया था 51 का, एंड उसके बाद से दोबारा से वो रेट कभी आया नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि शायद इस बार आ सकता है। इसके अलावा अगर आपको Amazon डिवाइसेस चाहिए जैसे कि Fire Stick या फिर Echo डिवाइसेस, तो इन सब पे अप टू 50% ऑफ मिल जाएगा। Fire Stick नॉर्मल वाली 2000 की, HD वाली 2500 की, एंड Fire Stick TV 4K शायद वो 4500 रुपए का कॉम्बो कुछ तो बना के मिलने वाला है। तो अगर अभी इन सब इलेक्ट्रॉनिक्स को लेने का सोच रहे हो तो रुक जाओ, एक हफ्ते बाद ले लेना, कुछ पैसे आपके बच जाएंगे। अगली अपडेट पे चलते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आती है। माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान से अब एग्जिट ले रही है। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने यहाँ पे अपने ऑपरेशंस इस कंट्री से किए, लेकिन अब पूरी तरीके से शट डाउन करने वाली है। इनका एक ऑफिस तो है, वहां पे सिर्फ 5 एम्प्लॉइज बचे हैं। कंपनी यहाँ पे साल 2000 के अंदर आई थी एंड अब इनके एक ऑफिस में तो सिर्फ 5 ही आदमी रह गए हैं जो काम कर रहे हैं। इससे याद आया, रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने अपने 9000 एम्प्लॉइज को ले ऑफ भी किया है एंड पर्टिकुलरली ऐसे ओपनली रीजन तो नहीं बताया, लेकिन जो सबको पता लग ही रहा है कि सब लोग सारी कंपनीज एंड टेक जायंट्स AI को इंटीग्रेट करते जा रहे हैं अपने सारे वर्कफ्लोज के अंदर, तो उसके लिए उनको उतनी ह्यूमन रिसोर्स नहीं लग रही जो वो ऑटोमेटेड काम कंप्यूटर से या AI से करवा पा रहे हैं। AI सीख लो बाबू, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी आगे। एंड आज की जो फाइनल अपडेट है वो आती है परप्लेक्सिटी की तरफ से। परप्लेक्सिटी AI ने $200 मंथली का प्लान निकाला है एंड अगर आप यूज करते हो तो शायद आपको जरूरत पड़ सकती है। परप्लेक्सिटी मैक्स इसका नाम है एंड इसके अंदर बेसिकली इन्होंने सारी लिमिट्स हटा दी हैं लैब की। इनकी जो लैब्स प्रोडक्ट है उसके अंदर आप बेसिकली रिसर्च, एनालिसिस ये सब कर सकते हो, रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, चार्ट्स, ग्राफ्स, इमेजेस बना सकते हो, कोड जनरेशन, एग्जीक्यूशन एंड इवन यहाँ पे आप सिंपल एप्स भी बना सकते हो। जो सब्सक्राइब करेंगे इस $200 मंथली प्लान को, उनको मिलेगा प्रायोरिटी एक्सेस, प्रायोरिटी सपोर्ट एंड परप्लेक्सिटी के न्यू फीचर सबसे पहले। तो ये कुछ थी आज की एक छोटी सी क्रिस्प वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। I'll see you in the next one. Till then, stay safe, stay sarcastic, see ya and goodbye.